हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं रीडिंग देखने जा रही हूँ आप लोगों के लिए पाइल सेलेक्शंस के हिसाब से। टाइमलेस रीडिंग है कि आपके लाइफ में जो इस वक्त चल रहा हो सकता है वो पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है कोई चीज़ हो जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो वो क्यों हो रहा है और कब तक वो कैसे ठीक होगा, तो उसी के ऊपर रीडिंग है। तो आप देखेंगे पहली पाइल यहाँ पिंक कलर का कैंडल है, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत सा पिंक कलर का है। दूसरी पाइल है येलो कलर के कैंडल्स हैं, बॉटल है। तो आप दोनों आंखें बंद करिए, जो आपको इसमें से अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो बॉटल आप सेलेक्ट कर लीजिए और देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जिन्होंने पिंक कलर की बॉटल ली हुई है उनकी चेक करते हैं। जिन्होंने पिंक कलर का बॉटल सेलेक्ट किया था, सबसे पहले उनके लिए बताते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ थी। आपकी लाइफ में ऐसा था कि जो लोग आपके थे, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, लाइफ पार्टनर या कोई भी, जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ थी और काफ़ी आप खुश भी थे। लेकिन थोड़ा टाइम पहले ऐसा दिख रहा है, कुछ साल कुछ महीने पहले, जहाँ पर आपने बहुत भाग दौड़ आपने ज़िंदगी की, बहुत मेहनत की, और अभी ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार बस मेरे लिए ही क्यों चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो आप बहुत टायर्ड है, बहुत टायर्ड है और उसमें से आप निकल ही नहीं पा रहे। मतलब आप ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। हार्ड वर्क बहुत किया आपने, पैसे से रिलेटेड आप काफ़ी परेशान हैं। हो सकता है आप और आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में जो भी कहासुनी होती होगी, अनबन होता होगा, वो भी ना पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा, और पैसों की वजह से आप दोनों के ना रिश्ते भी बहुत ख़राब हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप पार्टनर के बारे में अपने सोच रहे हैं कि मतलब क्यों सही नहीं चल रहा, हम दोनों की लाइफ में क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पैसे और हार्ड वर्क। हो सकता है इस वजह से, या तो आप शादीशुदा हैं तो भी आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपको बार बार यही लगता है कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स मेरी लाइफ में चल रहे हैं, तो मैं शादी करूं या ना करूं, या उसके बाद क्या चीज़ें होंगी। तो आपको बहुत सारा परेशानियां आ रही, क्योंकि आप हो सकता है या तो जॉब बदलने की सोच रहे हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मेरे लिए कुछ नई चीज़ें हो जाए, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कि कोई एक फ़ीमेल है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, आपकी वाइफ हो सकती हैं, पार्टनर हो सकती हैं, बॉस हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में ये लेडी हैं। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं ऐसे लोगों से जो आपको लगता है बार बार आपको बेट्रे कर रहे हैं, बार बार आपको डिच कर रहे हैं, या आपको बहुत सारा धोखा दे रहे हैं या धोखा दे चुके हैं। तो आगे आपको ध्यान रखना है कि अपने बारे में उनसे कोई भी बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ऑलरेडी वो आपको परेशान कर रहे हैं। आपने अगर किसी के साथ में इसलिए मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करने की, शायद हो सकता है वो आपको किसी तरह से हेल्प करे, हो सकता है फिनेंशियली आपको हेल्प करे, हो सकता है आपको ग्रो करने में हेल्प करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ मीठी बातें करेगा या करेगी, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, और जब मौका मिलेगा आपको कहीं ना कहीं से वो हार्म ही करेगा। तो अगर ऐसे किसी की वजह से आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और बहुत चुपचाप शांत होकर बैठे हैं, तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज मुझे ख़राब होती हुई दिख रही हैं, आप बहुत डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, और आपके साथ ना कुछ ऐसा एक पास्ट का या अभी रिसेंट का कुछ ऐसा ट्रॉमा है, ऐसी कोई चीज़ गुजरी है जो आप जिसको भुला नहीं पा रहे हो, जिसको आप बहुत परेशान हो, जिसको लेकर के आप बैठ गए हो, और उससे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, और जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप जिस तरह से आपके अंदर पावर है, वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और आपका मन बहुत ही भ्रमित चल रहा है, बहुत ही कन्फ्यूज्ड वाला स्टेज आपका इस समय चल रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करना चाहिए कैसे, मुझे अपनी करियर को कैसे अच्छा करना चाहिए। सिर्फ एक ही तरीका यहाँ दिख रहा है कि खुद को शांत करना है, खुद को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना है, उसके बाद चीज़ें आपके अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ नए रिश्ते आने वाले 1 साल में आपकी लाइफ में आएंगे, और आपकी एक ट्रैवल भी दिख रही है। हो सकता है आपकी बहुत टाइम से कोई ट्रैवलिंग रुकी हो, या जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, या जहाँ आप स्टक हैं जिस काम में भी वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। तो 1 साल में आने वाला ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको आस्था और भरोसा ऊपर वाले पे बना के रखना है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा चिंता करते रहेंगे तो वो चीज़ भी चिता के समान हो जाती है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, अपनी पावर को बढ़ाना है। जैसे कहते हैं कि त्रिशूल इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी तरह से अगर हमारे आसपास है तो हमें हर एविल आई से, नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखता है।
तो आपको अपने अंदर इस वक्त जितनी भी हार्डनेस आ रही, जितनी भी गुस्सा है, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, उनको छोड़ के, या दूसरों की तरफ या दूसरों के हिसाब से चलने के बारे में छोड़ के, आपको पुरानी गलतियां भी छोड़ के खुद को खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आप खुद को खुश रखेंगे, आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको सच में हेल्प करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शादी करना चाह रहे हो, अपना घर लेना चाह रहे हो, कहीं बसना चाह रहे हो, या अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। तो वो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगे। अभी का जो टाइम है, जस्ट रिलैक्स करिए, क्योंकि कहते हैं कितना भी ऊंचा पहाड़ है, कितनी भी तकलीफ़ें वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर होता है और रास्ता हमें मिलता ही मिलता है। तो आपको बहुत जल्दबाजी में जंप मारने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत जल्दबाजी में जंप मार लें। उससे अच्छा है कि खुद को हील करने की कोशिश करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, और ये पूरे ब्रह्मांड को आप अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करिए, जिससे आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। जैसे कहते हैं ना कि ओमकार पूरे ब्रह्मांड के लिए है, उसी तरह से अगर आप उसकी आवाज़ सुनना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। थोड़ी सी परेशानी डेफिनेटली है, कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो अपनी बहुत चलाने की कोशिश कर रहे हों, आप भी परेशान उनकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन आपका मैजिक बहुत जल्दी चलेगा, आपका मैजिक बहुत जल्दी चलेगा, और आपको सब कुछ बहुत क्लियर विजिबल होने लगेगा। जो भी चीज़ें आप परेशान हैं जिस चीज़ों से, वो चीज़ों से आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए रीडिंग ज़रूर कनेक्ट हुई होगी, और कनेक्ट हुई हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, और जय माता रानी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता रानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने येलो कलर का जार लिया था, उनके लिए चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उसके पीछे कौन है और क्या रीजंस हो सकते हैं, साथ में आपके पार्टनर के साथ में क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप ना बहुत लाइफ में डिस्कम्फर्ट रहे हैं, मतलब आप ना लोगों की बहुत सुने हैं, बर्दाश्त किए हैं, पर अभी कैसा हो गया है कि आप पुरानी ही चीज़ों में उलझे हैं, पुरानी बातों में उलझे हैं, क्योंकि आप बहुत डिस्कम्फर्ट हैं, बहुत कम्फर्ट जोन आपका अभी तक भी नहीं आया है। आपने हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, आपको भले उस चीज़ का एक्सपीरियंस था कि नहीं, भले आपको उसके रिवॉर्ड्स मिले कि नहीं, फिर भी आपने मेहनत की, ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको जो रिवॉर्ड्स नहीं मिले, या जो जिसके लिए अप्रिशिएशंस नहीं मिला, अब आपको एक अंदर से ऐसी जो गुस्से वाली एनर्जी होती है ना, कि या कुछ कर दिखाने की एनर्जी होती है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप ना ऐसे कंडीशन में, जहाँ से आप ना तो अपने आप को निकाल पा रहे हैं बाहर, और ना वहाँ रहना आपको पसंद आ रहा है। आप बहुत बहुत टायर्ड हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप काम करके या चीज़ों को संभाल के, बर्दाश्त करके इतना कुछ लाइफ में सहे हैं, लोगों को इतना कुछ लोगों को लेके चले हैं, कि अब आपको लगता है कि बस ये एंडिंग हो गया भाई, अब मुझे इसके आगे नहीं जाना है, मुझे अब किसी की नहीं सुननी है, मुझे अब किसी के हिसाब से नहीं चलना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, या आप बहुत फैमिली पर्सन हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है जो भी है मुझे साथ चलना है, लेकिन अपने साथ साथ पैरों का, अपने स्पाइन का ध्यान रखिए, साथ में अपने आँखों का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आँखों से रिलेटेड भी कोई तकलीफ आपको आ सकती है, बहुत केयरफुल रहना है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आप संभाल नहीं पा रहे चीज़ों को, इम्बैलेंस चल रहा है। आप जो भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप ही उसमें आपको ब्लेम आ जाता है, और आप फंस जाते हैं, और उसके बाद आप बहुत दुखी हो जाते हैं। आपको बार बार वो चीज़ें परेशान करती हैं कि यार मैंने तो ज़िंदगी में सबके साथ अच्छे से करने की कोशिश की, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। और आप अपने आप को उस चीज़ के लिए ब्लेम करने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना, हेड पेन हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, या भारी हो रहा है, क्योंकि सब कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हो, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो। आपके पास ना क्लियरिटी है, आप जब चाहो अपने आप को उससे निकाल सकते हो, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हो। आप वहीं के वही सोचते रहते हो, रात में वही सोचते हो, दिन में उन्हीं चीज़ों के बीच में चल रहे हो, जिसकी वजह से चाहे फैमिली हो, चाहे लोग हों, आपके रिश्ते ना बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे अब तक नहीं बन पाए हैं। लेकिन आपने जो भी किया है, कहते हैं ना हम जो करते हैं उसके रिटर्न ज़रूर आते हैं, तो आपको मिलेंगे। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करने का टाइम है। दूसरा, अपने बारे में किसी के साथ बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें हो अपनी छुपा के रखिए, बहुत सारा अपने बारे में किसी को मत बताइए। और अगर आप किसी को नहीं बताते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। अगर आपने किसी को बहुत टाइम से कोई रिश्ते को लेके चल रहे हो, और उस रिश्ते में आपको लग रहा है कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ पेन मिला है, मैंने तो अपने रिश्ते को बहुत
अच्छे से दिया, तो ये टाइम आपका आपके लिए जीने का है, मतलब आपको पैसा कमाने का टाइम है, अपने लिए जीने का टाइम है। बर्डन्स को थोड़ा सा लेके चलेंगे ज़रूर, बर्डन्स आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बर्डन से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियाँ आएंगी। मतलब ऐसा कुछ है जहाँ पर आपको खुद के काम पे भी फोकस करना है, प्लस जो भी जिम्मेदारियाँ आपके आसपास हैं उनको भी निभाना है। अब यहाँ पर उनको निभाते हुए 1 साल के अंदर आपके पास बहुत सारी प्रॉस्पर्टीज़ आएंगी। अगर आप शादी नहीं किए हैं तो शादी हो जाएगी, बच्चे करना चाहते हैं बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को सेटल करना चाह रहे हैं या अपने बारे में कुछ नया सोच रहे हैं तो वो सब भी होगा, और फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ आपकी दिख रही है। लेकिन हाँ, टायर्ड आप डेफिनेटली हुए पड़े हैं, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है और आप बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। बार बार आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मैं कितना काम करूँ, कितना आगे जाऊँ, और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। मतलब आगे भी जाना है पर आपको वो रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप ना अपने आप को इस तरह से, जिस तरह से लेना चाहिए खुद को, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं ना कि आंखें बंद करके सब कुछ करना है या एकदम बैठ जाना है, तो आप अभी बहुत टायर्ड हैं। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यार छोड़ो, मुझे नहीं अभी कुछ करना है, शायद मेरे पास कोई होप नहीं है या मुझे कहीं से हेल्प नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके पास होप है, आप निकल सकते हैं उन परेशानियों से जिसमें भी आप फंसे हैं। लेकिन शायद आपकी एनर्जी आपको वो चीज़ के लिए रेडी नहीं कर रही है, और बस आप इस उम्मीद में है कि शायद कोई मिरेकल होगा और मेरी ज़िंदगी में सब खुशियाँ आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमें खुशियों के लिए खुद को जलाना पड़ता है। तो अगर आप खुद के लिए मेहनत करेंगे, खुद के लिए घर बनाएंगे, खुद के लिए खाना पकाएंगे, तो डेफिनेटली कहते हैं ना कि पत्थर के ऊपर भी आग जला सकते हैं। तो आप उस पत्थर पे आग ज़रूर जला सकते हैं, आप उस पत्थर पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं छेनी हथौड़े से अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक दिन खूबसूरत नक्काशी या घर बन जाएगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके पास वो पैसे भी आएंगे और चीज़ें भी आएंगी। लेकिन हो सकता है कि अभी जो चीज़ आप कर रहे हो वो लोगों को ना दिख रहा हो या लोग उसको अप्रिशिएट ना कर रहे हो, और आपको बहुत दर्द दे रहे हैं, आपको हर तरह से दर्द मिल रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी और जिस तरह से भी आप अपने आप को सीधे अच्छे से लेके चलते रहे, थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को। अगर आप बैलेंस करके अपने खर्चे, अपनी चीज़ों को करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सेलिब्रेशन का टाइम भी मिलेगा, और ऐसी लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपकी फ़िक्र भी करेंगे और आपको प्यार भी करेंगे, और लोग आपके फॉलोवर्स भी बनेंगे। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, और भरोसे के साथ में कई बार होता है कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल होता है जो हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम उसे अनलॉक नहीं किए होते हैं। तो आपको अपने आप को अनलॉक करना है और उसमें से निकलने की कोशिश करना है, क्योंकि आपने जो धारणाएँ बना रखी हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे से कुछ नहीं होगा या लोग मेरे को उस तरह से नहीं देखते हैं। तो बिल्कुल ये सारे जितने भी आपने अपने अंदर अजम्पशंस रखे हैं, धारणाएं बनाई हैं, प्लीज़ उनसे आप बाहर निकलिए। जैसे आप उनसे बाहर निकलना शुरू करेंगे, आपको चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आप उस चैलेंज में ज़रूर जीतेंगे और अपने लिए सब कुछ बेस्ट करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर पे भरोसा रखना है, आपको प्रेयर्स करना है, और अपने खर्चे, अपने काम के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सोचते रहना है। अगर कोई आपका दिल भी तोड़ रहा है, कोई आपके लिए गलत भी कर रहा है, तो वो छोड़ दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। बस ये सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है और माता जी की ब्लेसिंग्स भी आपको आ रही हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में लीजिए और पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। वो चेंजेस के लिए अपने आप को रेडी करिए और ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एक ज़िंदगी जब पूरी हो जाती है तो नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो आपके वर्ल्ड का वही पार्ट दिख रहा है कि एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए जस्ट बी प्रिपेयर्ड। जय माता दी।